वफाकी हुकूमत को कहते हैं अफगानिस्तान से आगे बढ़ने के लिए TORs बनाए, मामले पर सियासत ना की जाए। खैबर पख्तूनख्वा का अफगानिस्तान से तवील बॉर्डर है, अफगानिस्तान से बातचीत के बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि सूबाई सतह पर एक्शन प्लान शुरू किया हुआ है, अच्छे नताइज आ रहे हैं। जंग जीतने के लिए लोगों के दिल जीतने होंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत किसी भी अफगान महाजिर को ज़बरदस्ती नहीं निकालेगी। अफगान हुकूमत जब तक इनको लेने के लिए तैयार नहीं होती, हम वापस नहीं भेजेंगे। रज़ाकाराना तौर पर जाने वालों को भेजा जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने NFC अवार्ड के मामले पर एहतजाज की धमकी भी दे दी। अमन का कैसा प्लान बनाएंगे जिससे हमें अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने वर्किंग शुरू की हुई है और उसको हम ऑन ग्राउंड जिस तरीके से कर रहे हैं उसके बड़े अच्छे नताइज आ रहे हैं। आपने खुद देखा करक के अंदर हमला हुआ और अवाम निकली कि हम अपनी पुलिस के साथ हैं, फोर्सेस के साथ हैं और हम मुकाबला करेंगे दहशतगर्दी का। अगर कोई हमला होगा, दहशतगर्दी होगी तो हम भी खड़े होंगे। फेडरल गवर्नमेंट और इनकी पॉलिसीज का है, उससे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, आते रहे हैं और आगे जो मैं देख रहा हूँ वो बिल्कुल बड़े खतरनाक है। अफगानिस्तान के अंदर अमन नहीं होगा, इस बॉर्डर के ऊपर हालात ठीक नहीं होंगे, उस वक्त तक इस पूरे रीजन में अमन कायम नहीं हो सकता। फेडरल लेवल के ऊपर ओवरऑल इस रीजन में हमारी बॉर्डर्स के ऊपर अफगानिस्तान के ऊपर प्रॉपर कोई बातचीत नहीं होगी तो हमें वो रिजल्ट्स नहीं आ सकते जो रिजल्ट्स हम इस हवाले से चाहते हैं। दहशतगर्द कभी मजहब, कभी कौम परस्ती और कभी अलहदगी के पीछे छुपते हैं। दहशतगर्दों का सियासी बैनुल अक़वामी सतह पर मुकाबला करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि दहशतगर्दी के 1 पॉइंट एजेंडे पर सबको मुत्तहिद होना होगा। इस जंग में हर मुहिब वतन पाकिस्तानी को साथ देना होगा। हमेशा विफाक के साथ खड़ा रहूंगा और हर साजिश को नाकाम बनाऊंगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कैदी नंबर 804 को सियासत करने और अपोजिशन में रहने का हक हासिल है, मगर वो दहशतगर्दी के खिलाफ अपना हक अदा करें। जो दहशतगर्द कभी मजहब के नाम के, कभी अलहदगी परस्ती के नाम पे मुल्क तोड़ना चाहते हैं, हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का जिम्मेदारी है जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े होना। हुकूमत का सबसे अहम किरदार होता है वजीर आजम का, उनका टीम का। इस मेहनत में, इस कोशिश में उनके साथ देंगे। कैदी नंबर 804 वो सियासत आपका हक है, वो आप करते रहे। ये पाकिस्तान और दहशतगर्द का मुकाबला है तो अपोजिशन को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। हम तो पाकिस्तान खप्पे पे कहने वाले हैं, हमेशा वफाक के साथ खड़े होऊंगा और हर साजिश को नाकाम करवाऊंगा। अफगानिस्तान से बात करना या ना करना विफाक का काम है, पॉलिसी PTI की नहीं पाकिस्तान की चलेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि PTI की अब कोई उम्मीद पूरी नहीं होगी। इस्टेब्लिशमेंट वाज़े तौर पर कह चुकी है मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखते। हम बिल्कुल पुरएतमाद हैं इस्टेब्लिशमेंट की, PTI से मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। PTI की तरफ से मुज़ाकरात की बात करना खुद कलामी है। तहरीक इंसाफ को बातचीत के लिए पार्लियामेंट में वापस जाना पड़ेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि PTI में 6-7 ग्रुप्स खैबर पख्तूनख्वा में और 1.5 दर्जन ग्रुप्स पंजाब में हैं। ये क्या पार्टी है? ये तो टी पार्टी भी नहीं रही है। अंदर अली अमीन गंडापुर मुज़ाकरात की बात करते हैं और तरला करते हैं और बाहर आकर गालियों का मुजाहिरा करते हैं। बाहर से गालियों वाली ब्रिगेड भी बानी PTI के कहने पर गालियां देते हैं। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो एक दूसरे पर इल्ज़ाम ना लगा रहा हो। ये इल्ज़ामों की सारी पार्टी बन चुकी है। PTI को अपने रवैयों में तब्दीली लाना पड़ेगी। 25 करोड़ आवाम में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो रियासत पे भारी हो। अपने रवैयों में तब्दीली लानी पड़ेगी। अमीन गंडापुर जो है वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, वो तरला ब्रिगेड है। बाहर जो है वो गालियों का ब्रिगेड है। और पार्टी जो है हर बंदा को हर रोज़ एक नया बंदा इस्तीफ़ा देता है, एक नया बंदा अपॉइंट होता है। तो ये क्या पार्टी है? ये तो टी पार्टी भी नहीं रही, ये तो सियासी पार्टी तो नहीं है। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो एक दूसरे पे इल्ज़ाम ना लगा रहा हो। इल्ज़ामों की ये सारी पार्टी बन की है। कोई बंदा, एक बंदा दूसरे बंदे के, कुछ 6-7 ग्रुप KP में है, कुछ 1.5 दर्जन ग्रुप जो है वो इसमें पंजाब में है। एक शख्स के कोई भी पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो रियासत पे भारी हो। ये भारी नहीं हो सकता है।
तहरीक इंसाफ के दो बड़े आमने सामने। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और शहराम तरकई ने अली अमीन गंडापुर के बयान पर पार्टी की मरकजी क़यादत से तहकीकात का मुतालबा कर दिया। असद कैसर ने पार्टी क़यादत से मुतालबा किया है कि अली अमीन के बयान की तहकीकात की जाए। इस हवाले से बानी पीटीआई का मौक़िफ़ कौम के सामने लाया जाए। हम वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बयान का जवाब देने का हक़ रखते हैं, लेकिन हमारी सारी तवज्जो बानी चेयरमैन और बेगुनाह कैदियों की रिहाई पर होनी चाहिए। साबिक सीनियर सूबाई वज़ीर शहराम तरकई ने कहा है कि समाजी राब्तों की वेबसाइट पर एक्स पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बयान की तहकीकात का मुतालबा सामने आया है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि बानी पीटीआई के अहकामात आए कि आतिफ, शहराम और असद कैसर को सूबाई टिकट नहीं देना ये साजिशी हैं, बाद में साजिश करेंगे। दरियाए सिंध पर कैनाल्स मंजूर नहीं। अगर चारों भाइयों को इकट्ठे रहना है तो पानी की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाना होगा। बिलावल भुट्टो का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर खिताब। कहा, पानी की मुनसिफाना तकसीम की जंग पाकिस्तान तो क्या आलमी सतह पर लड़कर आया हूँ। आलमी दुनिया को मनाया है कि हमारे दरियाए सिंध को बचाना है। चारों सूबों को PSDP मिलकर बनाने का वादा किया गया था। हुकूमत के साथ बैठ कर PSDP फाइनल करेंगे और बजट बनाएंगे। PSDP में मुशावरत ना हुई तो बजट में वोट नहीं देंगे। पाकिस्तान को फैटिफ के शिकंजे से निकलवा दिया। GSP प्लस की स्टेटस, जिसका फायदा मुआशी तौर पे पाकिस्तान के अवाम को, उसको बचा दिया। आपकी वजीर खारजा की हैसियत में मैंने तो आलमी दुनिया को इस बात को मनाया है, आलमी दुनिया को, कि हमारा सिंधु को बचाना है। वो हमें टेक्नोलॉजी के तौर पे इंडस को बचाने में हमारे साथ देंगे। पानी पे डाका भारत करते आ रहा है। मैं भारत का मुकाबले करके आया हूं, बट आईन तरमीम करके आया हूं कि माहौलियाती जो आपका एनवायरमेंटल राइट है वो आपका बुनियादी आईनी हक है। एनवायरमेंटल राइट्स में साफ पानी का हक आता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये कामयाबी है कि आईन अब कहता है कि चारों सूबों का बराबरी का नुमाइंदा होगा। ओपोजिशन के कहने पर हम हुकूमत नहीं गिराएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि कैनाल्स मंसूबे को हर सूरत रुकवाएंगे। तमाम सूबों की रजामंदी के बगैर कैनाल्स नहीं बनाई जा सकती। सदर मुमलिकत ने कैनाल्स के हवाले से कोई समरी मंजूर नहीं की है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ कैनाल्स के मसले पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हम कैनाल्स के खिलाफ खड़े हैं। उन्होंने बैसाखियों पर यह मंसूबा बनाया है, वो सब गिर गए हैं। का आईन कहता है कि पानी का कोई भी मंसूबा जब तक सब सूबे उस पर मुत्तफिक ना हो या उन सूबों के एतराज़ को सुन के और उनका हल ना निकाला जाए, वो नहीं बन सकते। तो इस भी उन्होंने कहा, ये नहीं देखा कि ये पानी कहाँ से आएगा। जो अभी कह रहे हैं ना, सवाल हो रहा है, पंजाब वाले भी सवाल कर रहे हैं कि किस नहर का पानी काट के आप देंगे। पानी के लिए ज़रूरी है कि CCI की अप्रूवल हो। अगर किसी को एतराज़ नहीं है तो खैर है। आलमी मार्केट में सोने, चांदी और कीमती धातों के निर्ख गिर गए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक साबिका नुकसानात की रिकवरी के लिए बड़े पैमाने पर फरोख्त का दबाव देखने में आया है। सोने की फी औंस कीमत $72 की कमी से $3048, चांदी की फी औंस कीमत $2 की कमी से $29.79 फी औंस, प्लाटिनम $37 की कमी से $919 में फरोख्त हुआ। कॉपर की फी पाउंड कीमत 4 सेंट की कमी से $4.41 रिकॉर्ड की गई। आगे बढ़ें और आपको बताएं, विफाकी वजीर तवानाई उवैस लगारी ने कहा है कि जो IPPs रह गए हैं इनके साथ बातचीत भी करेंगे। चाइना के साथ CPEC फ्रेमवर्क पर पाकिस्तान को फ़ख्र है। चाइनीज़ प्लांट्स में कोल के जरिए पैदावार पर कोशिश होगी। 6 सालों में गर्दिशी कर्ज का खात्मा कर देंगे। सर्कुलर डेट का फ्लो आइंदा सालों में ज़ीरो कर देंगे। बिजली के तमाम मीटर्स को ऑटोमेटेड सिस्टम लगा रहे हैं। 27,000 ट्यूबवेल्स को 7 माह में सोलर पर मुंतकिल कर देंगे। नुकसान वाले जनकोस को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा है कि सदर आसिफ अली जरदारी ने 18वीं तरमीम के जरिए 73 के आइन को बहाल किया है। सिंध सेहत के शोबे में सबसे आगे है। चारों सूबों से लोग सिंध इलाज करवाने आते हैं। पहले कायदे अवाम ने लोगों को ज़मीन का मालिक बनाया और आज मैं 20 लाख ख़ानदानों को अपना घर भी दे रहा हूँ। हमने सियासत का मतलब खिदमत समझा है। सियासत का मतलब नफरत फैलाना, तकसीम करना और लोगों को आपस में लड़वाना नहीं समझा। चारों सूबों से लोग यहाँ सिंध आके अपने इलाज मुफ्त करवाते हैं। आलमी स्टैंडर्ड्स का मुफ्त इलाज हो।
ये कराची से लेके सखर तक और दरमियान में जितने अजला हैं वहां भी पाकिस्तान के अवाम को मुफ्त मिलता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से मिलता है। किडनी का, लिवर का इलाज के लिए इस सूबे के ने, इस मुल्क के अवाम को भारत जाना पड़ता था, वो इलाज अब मुफ्त गंबद से लेके कराची करवाया जाता है। 20 लाख खानदानों को अपना घर भी दे रहा हूं और अपनी जमीन का मालिक भी बना रहा हूं। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने बेलारूस में वज़ीर ट्रांसपोर्ट एलेक्सी से मुलाकात की है और दो तरफ़ा ताउन और अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान ज़मीनी राबतों पर पहले से पेशरफ्त जारी है। दोनों ममालिक शाहराहों के ज़रिए बाहमी तिजारत को फ़रोग़ दे सकते हैं। तिजारती राहदारी से वस्ती एशिया और यूरोप तक रसाई हासिल हो सकती है। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि तिजारती एतबार से बेलारूस को ख़ित्ते में अहम जोग्राफियाई हैसियत हासिल है। बेलारूस का दौरा खुशगवार दोनों ममालिक के लिए सूदमंद पेशरफ्त करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी इसी माह बेलारूस का अहम तरीन दौरा करेंगे। वज़ीर मवासलात ने कहा है कि पाकिस्तान में मोटरवेज़ के शोबे में बैरूनी सरमायाकारी की मुंतमी हैं। बेलारूस के वज़ीर ट्रांसपोर्ट और मवासलात एलेक्सी ने वफाकी वज़ीर के दौरे का खैर मकदम किया और कहा कि मवासलात के शोबे समेत पाकिस्तान से बाहमी ताउन में इजाफा चाह